हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस, कल्कि का टीजर कहाँ है? टीजर की अनाउंसमेंट कहाँ है? आपने कहा था कि टीजर आने वाला है और टीजर का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। सब कुछ सारी की सारी आपकी जो बातें हैं मैं कमेंट सेक्शन में देखती रहती हूँ और उसी के ऊपर इस वक्त पर बात करेंगे। साथ साथ में बात करेंगे रिलीज डेट को लेकर क्या कुछ चल रहा है अब फाइनली कल्कि के साथ। सब कुछ बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट दैट न्यूज। भाई उसका क्या हुआ, वो हवा जो बन रही थी रिगार्डिंग टीजर। देखो यार, सबसे पहले तो मैं कल्कि के बारे में बोलना चाहूंगी। ये इतना ह्यूज प्रोजेक्ट है, ये इतना कुछ इस पर राइड कर रहा है। व्हेन इट कम्स टू प्रभास स्टारडम, स्टारडम को तो चलो छोड़ दो, स्टारडम तो कोई भी टच नहीं कर सकता प्रभास का। लेकिन वो सब चीजें छोड़ दो, बजट वाइज काफी कुछ राइड कर रहा है जिसके चलते मेकर्स हर एक चीज को 10-10 बार कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद आगे का कुछ करेंगे प्लानिंग। तो जैसे कि सबको पता ही है, कल की अभी बस एक ऑफिशियल न्यूज आनी बाकी है, लेकिन इसकी रिलीज डेट 100% कंफर्म की पोस्टपोन होनी ही होनी है। ये डेट क्या होगी, मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे इलेक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शंस जो एपी तेलंगाना में वोटिंग डे है, दैट इज 13 मई। 13 मई को अगर वोटिंग है, 9 मई को अगर कल की रिलीज होती है, पॉसिबल ही नहीं है कि 9 मई को रिलीज करते हैं, 9 मई को रिलीज करते हैं अगर 13 मई की वोटिंग है। ठीक है, पहला तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर इस फिल्म को मान लीजिए 14 मई, 15 मई, 16 मई, इस डेट के आसपास भी कई लोग बोल रहे थे कि फिर तो कोई बात नहीं, वोटिंग के बाद कर देते हैं रिलीज फिल्म को। वो भी मेकर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शंस है ये जनरल इलेक्शंस, और इनमें जो पूरा का पूरा पूरा देश ही जो है उसी में इन्वॉल्व रहता है। और उसके बाद जो अगली डेट आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज 4 जून, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे। 4 जून, 4 जून को के बाद आप कह लो कम से कम एक हफ्ता उसकी सेलिब्रेशन में, उसमें सब चीजों में निकल जाएगा। लोग मोस्टली ज्यादातर जो लोग हैं, ऑडियंस है, वो न्यूज चैनल्स की तरफ रुख करते हैं, न्यूज चैनल्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी न्यूज ही चल रही होती है उस वक्त पे भी कल्कि का रिलीज पॉसिबल नहीं है। तो कल्कि का रिलीज पॉसिबल कब है, कब सोच रहे हैं मेकर्स? देखो, जून में मुझे नहीं लगता है कि जून में इस फिल्म को रिलीज करेंगे, ऑल्दो एक अच्छा मौका है आफ्टर इलेक्शंस, एक हफ्ता या मान लो मिड जून या एंड जून में अगर रिलीज करते हैं, बहुत अच्छा मौका ये है कि समर वेकेशन हो रही होती है, कोई स्कूलों का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो समर वेकेशंस का टाइम बहुत अच्छा होता है, फैमिली के साथ जा सकते हैं लोग एंजॉय करने। लेकिन उसमें भी मेकर्स अभी थोड़ा सा ये कंसिडर कर रहे हैं, कई बार वेकेशंस पर गए होते हैं लोग, लोगों को नहीं पड़ी होती कि फिल्म कौन सी देखने जाए, वेकेशंस पर गए होते हैं। व्हेन दे आर बैक इन जुलाई, जब जिंदगी एक नॉर्मल रूटीन में आ जाती है जुलाई में, तो जुलाई के मिड में देखा जा रहा है 12, 13, 14, ये सब जो डेट्स है ये कंसिडर की जा रही हैं फॉर कल की रिलीज। लुकिंग एट द नंबर 2 फैक्टर, वो जो मैंने आपको बताया भी था टीजर का, वो सब चीजें भी हो सकता है नंबर 2 का नंबर के आसपास की वो डेट्स या ऐसा कुछ देखे या टाइम देखे। सो कल की का जो रिलीज है वो जुलाई तक टलने वाला है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार हो सकता है मेकर्स अभी एक चीज और प्लान कर रहे हैं, विच इज कल्कि वर्सेस पुष्पा। ये मुझे लगता है सुसाइडल होगा, बहुत बड़ा सुसाइडल स्टेप होगा अगर कर लिया तो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। टॉलीवुड में वर्सेस वर्सेस वाला बहुत कम होता है, और वो भी बड़े स्टार्स, बड़ी फिल्में दोनों ऐसी हैं। कल्कि और पुष्पा एक इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और लोग, ऑडियंस ही नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, ऑडियंस को ही नहीं चाहिए। ऑडियंस को दोनों फिल्में अलग अलग देखनी है, सोलो रिलीजेस देखनी है, और वो सोलो एंजॉय करेंगे। चलो ठीक है, पुष्पा वैसे भी सिंघम के साथ क्लैश कर रही थी, सिंघम का अभी तक डेट आ रहा था कि सिंघम आएगी। तो पुष्पा वर्सेस सिंघम वर्सेस कल्कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे मेकर्स। ना कल्कि के मेकर्स करेंगे, ना पुष्पा के मेकर्स ऐसा होने देंगे। अभी तो पुष्पा की भी रिलीज डेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है भाई। तो मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 15 अगस्त को कौन सी फिल्म आने वाली है। सो फार अभी तक तो सिंघम का ही पता है हमारे को कि सिंघम ही आने वाली है। पुष्पा के बारे में पता है कि पुष्पा भी आएगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज रीसेंट डेवलपमेंट्स, मुझे लगता है थोड़ा सा आगे होगी, पुश होगी। लेकिन जहां तक रही बात कल्कि की, तो कल्कि जुलाई, मेरी जो गट फीलिंग है कहती है कि या तो जुलाई में आएगी या फिर बहुत आगे चली जाएगी, फिर बहुत आगे पोस्टपोन कर देंगे मेकर्स। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, इस फिल्म का जो प्रमोशनल कंटेंट है, जैसे हम टीजर की बात कर रहे हैं, जैसे हम अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं कि एक आध दिन में आती होगी, अब यहाँ पर मेकर्स थोड़ा सा रुके हुए हैं, क्योंकि जब तक डेट फाइनलाइज नहीं होगी ऑफ द रिलीज, मेकर्स आर नॉट गोइंग टू टेक आउट द टीजर और द वीडियो कंटेंट और एनी अनाउंसमेंट फॉर दैट मैटर। कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आएगी जब तक कि फिल्म की रिलीज डेट पर एक बार फिर से रीअश्योरेंस नहीं लगता है। ऑल्दो हमने जब भैरव का पोस्टर देखा था, आपको याद होगा जब भैरव का पोस्टर था, उस पोस्टर में मुझे याद नहीं है कि उसमें डेट थी, उसमें डेट नहीं थी, और कई लोगों ने बोला भी था कि जब भैरव वाला पोस्टर आया है इसमें कोई डेट नहीं है, इसका मतलब ये पोस्टपोन होने वाली है। तो जो फैंस है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो प्रभास फैंस है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है, सीरियसली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उनको कि फिल्म पोस्टपोन होने वाली है तो दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे, सैड हो जाएंगे, नहीं। rather they would want to give more time if the makers want, they just want to see कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, that's all। और वही सब लोग चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा आगे जाती भी है तो चली जाए, बस फिल्म अच्छी हो, that's it।
तो जो मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं वो यही प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया थोड़ा सा हम रुक जाएंगे, थोड़ा सा हम सब्र कर लेंगे, हमारे फैंस तो हैं ही हमारे साथ, बस हमको ये देखना है कि इस फिल्म के रिलीज के आसपास कोई बड़ी रिलीज ना हो। जुलाई में फिर भी चलो चलता है, अगर अगस्त में आ रही है फिल्में, जुलाई फिर भी चलता है, लेकिन उससे पहले नहीं, और उससे पहले कोई प्रमोशनल कंटेंट जिस तरीके के आ रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा अभी ये लग रहा है कि 21, 22, 23 जो भी डेट्स आ रही थी फॉर द टीजर, वो थोड़ी सी अभी क्वेश्चन मार्क में है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएंगी, अभी क्वेश्चन मार्क है फिलहाल, जब तक डेट कोई ना कोई फाइनलाइज नहीं होती है कल्कि की। और देखो यार, कल्कि तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आज रिलीज हो जाए, या ये अगस्त में रिलीज हो जाए, या ये अक्टूबर में जाके रिलीज हो जाए, इसने फोड़ना है बॉक्स ऑफिस, चाहे किसी भी टाइम रिलीज हो जाए। लेकिन मेकर्स ये भी देख रहे हैं फॉर द लॉन्गर रन कि भैया ऐसा भी ना हो ना कि ऑडियंस तो मतलब हम ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हैं, ऑडियंस के पास टाइम नहीं है, उनका अपना दिमाग किसी किसी और चीजों में लगा हुआ है, इसीलिए मेकर्स को ये चीज वो बहुत ध्यान से देख करके चल रहे। तो मुझे नहीं लगता है टीजर की, जो हम आज और कल की बात कर रहे थे कि आज और कल में अनाउंसमेंट आती होगी अबाउट द टीजर, तब तक देखो, तब तक वो शेड्यूल नहीं आया था इलेक्शन वाला। वो जो जब इलेक्शन का जैसे शेड्यूल आया, मैंने आपको कहा भी था कि अभी रुकना हो सकता है हमारे को, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि अब मेकर्स क्या करने वाले हैं। बट यस, इतना तय है कि कुछ तो आना है, कुछ ना कुछ आना है। अब इस हफ्ते में आए, वो 10 दिन में आए, आएगा जरूर, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि ऑडियंस को भी अब एक वो चाहिए क्लैरिटी कि भैया क्या कर रहे हो आप, डेट पे ला रहे हो नहीं ला रहे हो, हमारे को बता तो दो एटलीस्ट। तो जहां तक रही बात, पहले पोस्टर लगे हुए थे थिएटर के बाहर बाहर एंड ऑल ऑफ दैट, जो हमने देखे भी थे कि थिएटर के बाहर पोस्टर लगने शुरू हो गए अबाउट द डेट। वेल आई बिलीव कि वो सब तो चेंज होंगे, लेकिन पोस्टपोन तो करना चाहिए, फिल्म को करना पड़ेगा ही। और वो क्लैश के साथ नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता करेंगे। एक सोलो रिलीज डेट ऑलरेडी तय करके रखी होगी, उस डेट के आसपास में करेंगे मुझे लगता है कल की रिलीज। तो क्या लगता है आपको, व्हाट आर योर थॉट्स? आई थिंक थोड़ा सा वेट कर लेना ज्यादा ठीक है अकॉर्डिंग टू मी। एंड व्हेन इट कम्स टू टीजर एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे वो भी, उसकी भी इतनी कोई ज्यादा भगदड़ नहीं मची हुई है कि भाई टीजर लाओ, कुछ वीडियो कंटेंट लाओ। एक सिर्फ पोस्टर काफी है, हमको चलेगा, जिसमें हमारे पास डेट होगी, जिसमें हमारे को ये पता होगा कि भाई ये फिल्म जो है पोस्टपोन होकर इस तारीख तक आ रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ द पार्ट। आई एम श्योर जब भी अनाउंसमेंट आएगी ना, उस अनाउंसमेंट में ये भी मेंशन होगा कि रीजन क्या है ऑफ द पोस्टपोनमेंट। क्योंकि देखो, ऑडियंस यहाँ पर क्या चाहती है, सिर्फ क्लैरिटी चाहती है, सबको ये पता है। और एक चीज है, अच्छा एक चीज और है, जब हम जो लोग भी बात कर रहे हैं कल्कि वर्सेस पुष्पा की, एक चीज और है, अल्लू अर्जुन और प्रभास, दे आर, चाहे सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स कुछ भी चलती रहे, दे बोथ आर ग्रेट फ्रेंड्स, दे आर नॉट गोइंग टू हार्म ईच अदर्स बिजनेसेस। ना वो एक दूसरे के बिजनेस को हार्म करेंगे, ना वो एक दूसरे की फिल्मों को हार्म करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि पुष्पा के मेकर्स भी इस चीज को सोचेंगे, या कल्कि के मेकर्स इस चीज को सोचेंगे कि चलो भैया हम जाते हैं, हम तो टॉलीवुड, हम तो, प्रभास तो है बहुत सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार, रिलीज कर दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो सलार वर्सेस अगर डंकी की अगर आप बात करो ना, वहां पर एक सेट डिफाइंड ऑडियंस थी डंकी की, डिफाइंड ऑडियंस थी सलार की, इसीलिए दोनों को ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। क्लैश के बावजूद भी दोनों को अपनी अपनी ऑडियंस मिलती रही और दोनों अपनी अपनी कमाई करती रही। यहाँ पर अगर हम बात पुष्पा 2 वर्सेस कल्कि की बात करेंगे, तो यहाँ पर तो ऑडियंस में झगड़े हो जाएंगे बहुत बड़े बड़े, मतलब जो फैन वॉर्स हैं वो बहुत डेडली, बहुत डर्टी हो जाएंगी। इसीलिए मेकर्स बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन यस, दे आर रिकंसिडरिंग द पोस्टपोनमेंट डेट, एंड दैट इज वाई जो टीजर है वो थोड़ा सा समय ले रहा है। तो थोड़ा सा समय ले लेते हैं यार, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं मेकर्स को, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें अच्छा रिजल्ट देखना है, दैट्स ऑल। एंड आई वुड से पोस्टपोनमेंट करना ही सही डिसीजन होगा। आपको इस पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Frank Share.